लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाजू में नजर आएगा बेल आइकन, उस पर क्लिक करें। उसके साथ ही ऑल पर भी जरूर क्लिक करें, तभी आपको हमारी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने को मिलेगी। मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज 1। दोस्तों, 2 साल हो गए जब कोरोना वायरस का पहला टर्न हमारे यहाँ पर आया था, फर्स्ट स्टेज में था। उस समय इतना नुकसान नहीं हुआ था, मौतें उस वक्त भी हो रही थी, मगर हालात ऐसे नहीं थे जैसे कि आज बन चुकी है। और इस समय अब जो रूप कोरोना वायरस ने धारा है वो बहुत ही भयानक, बहुत ही भयावह रूप उसने धारा है। उस रूप को बयां करते वक्त दिल दहल जाता है। कुछ इस तरह से रूप धार करके इस मर्तबा कोरोना वायरस आया है। जहां भी नजर डालो हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आती है। ऑक्सीजन की किल्लत, और यही ऑक्सीजन की किल्लत लोगों के मौत का कारण बन रही है। लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। अस्पतालों के बाहर लोग अपने संबंधियों को लेकर के पड़े हुए हैं। पूरे देश में इस समय हाहाकार मचा हुआ है। रोज लोगों को मौत निगल रही है। आज ये महसूस हो रहा है देश के लोगों को कि अगर सबसे ज्यादा जरूरत अगर देश में किसी चीज की है तो वो है अस्पतालों की, क्योंकि अस्पताल नहीं है, बेड खाली नहीं है, बेड लोगों को मुहैया नहीं हो रहे। हमारे यहाँ पर अस्पताल छोड़कर हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद यही चलता रहा और इसी में हमारे देश के लोग मुब्तला रहे, मुलव्विस रहे, इसी में हम लोग लगे रहे। और आज भी इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे यहाँ पर जहर उगलना कुछ कम नहीं हुआ है। नरसिम्हा आनंद जैसे लोग आज भी जहर उगल रहे हैं। मुसलमानों को भारत का दुश्मन बताया जाता है और हिंदू मुस्लिम एकता में दरारें डाली जाती है। आज देश में हाहाकार मचा हुआ है। आज देश बर्बाद हो रहा है। लाशें पे लाशें उठ रही है देश में। जहां भी नजर डालो आपको लाशें ही नजर आएंगी। शमशानों में चिताओं पे चिता जलती हुई नजर आ रही है। कब्रिस्तानों में लाशें पे लाशें दफनाई जा रही है। यह मंजर आज भारत में देखने को मिल रहा है। कौन है इसका जिम्मेदार? कभी सोचा है? कभी सवाल किया है? अरे तुम सवाल ना कर सको इसलिए तुम्हें मंदिर और मस्जिद के मुद्दों में उलझा के रख दिया गया ताकि तुम सवाल ना कर सको, क्योंकि सवाल दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है। किसी का बाप तो किसी की माँ, किसी की बहन तो किसी की बीवी, किसी का बेटा तो किसी की बेटी इस दुनिया से रोज जा रहे हैं। रोज अपने को छोड़कर अपनी बिछड़ते जा रहे हैं। ना हिंदू मर रहा है ना मुसलमान। मरने वाला अगर कोई है तो वो है इंसान। सिर्फ इंसान मर रहा है। कल भी इंसान मर रहा था, आज भी इंसान मर रहा है। आज कहाँ है वो लोग जिन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच में दूरियां बनाने की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी? मुसलमानों को हमेशा हिंदुओं का दुश्मन बनाकर पेश किया। कहाँ है वो लोग? आज जलती चिताएं उन्हें पुकार रही है कि जिन्हें हिंदुओं का दुश्मन बनाकर पेश किया गया, आज वही मुसलमान अपने हिंदू भाइयों की अर्थी अपने कांधे पर उठाकर शमशान ले जा रहे हैं और हिंदू रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं। पूरी दुनिया इस चीज को, इस सच्चाई को देख रही है। जिनके अपनों ने मरने के बाद उन्हें छोड़ दिया, ऐसे लोगों को उठाकर अपने कांधे पर मुसलमान शमशानों में ले जा रहे हैं और उनका दाह संस्कार कर रहे हैं। जो लोग मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते थे, मुसलमानों को देश का दुश्मन, हिंदू भाइयों का दुश्मन बताते थे, लोग आज कहाँ है? देश में लाशें जल रही है, देश शमशान बन गया है, कब्रिस्तान बन गया है। कहाँ है वो लोग? पूछता है आज देश। आज फिर देश के लिए यही मुसलमान सामने आया है। आगे बढ़कर अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए काम कर रहा है। उनके साथ हिंदू भाई भी काम कर रहे हैं, कांधे से कांधा मिलाकर काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम मिलकर के इस देश को बचाने के लिए जुटे हुए हैं। मगर वो लोग जो हिंदू हितैषी बनते थे आज कहाँ चले गए? कहाँ है वो? उनका चेहरा तक नजर नहीं आ रहा है। देश में हर रोज बेपनाह लाशें निकल रही है। ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है। लोग रास्तों पर दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे समय में भी मुस्लिम देश, जिनको भारत का दुश्मन बताया जाता था, चाहे फिर वो पाकिस्तान हो या कोई और मुस्लिम देश हो, आज भारत के साथ खड़े हैं सऊदी अरब,
जो एक मुस्लिम कंट्री है, जहां पर इस्लामी कानून, जो शरीयत के खिलाफ आज बात किया जाता था यहाँ, वो शरीयत का कानून वहां पर चलता है। वही शरीयत के कानून वाले देश ने आज भारत को, हमारे देश को 80 टन ऑक्सीजन दिया है और भारत के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा है। वहीं पाकिस्तान भी भारत के साथ कांधे से कांधा मिला के खड़ा है। वहां के लोग आज भारत की जनता का लिए दुआ कर रहे हैं कि किसी भी तरह से यह महामारी निकल जाए, भारत में ऑक्सीजन मिल जाए, भारत की जनता को ऑक्सीजन मिल जाए और भारत में भी फिर से खुशहाली बहाल हो जाए। ये प्रार्थना, ये दुआएं पाकिस्तान के लोग भी कर रहे हैं। एक ट्वीट भी शोएब अख्तर ने किया है, आपने देखा भी है और ये आपके स्क्रीन पर भी चल रहा है, देखिए। आज देश की जनता तड़प रही है, मारा लोग घूम रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए घूम रहे हैं और हमारे देश की बीजेपी सरकार बंगाल फतेह करने में लगी है। देश के प्रधानमंत्री बंगाल फतह करने में लगे हुए हैं। आज सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है कोरोना वायरस के मामले में, कोरोना वायरस को लेकर के। जो काम सरकार ने करना चाहिए था वो काम लोग कर रहे हैं, देश के लोग कर रहे हैं, देश के वासी कर रहे हैं। जिनके दिलों में इंसानियत बसती है वो लोग आगे बढ़कर ये काम कर रहे हैं। कोई अपनी 22 लाख रुपए की कार बेच करके जरूरतमंदों को सिलेंडर ला करके दे रहा है, तो कोई 4-4 किलो के छोटे छोटे सिलेंडर बनाकर लोगों तक पहुंचा रहा है, लोगों को मुहैया करा रहा है। वहीं मुंबई के मुब्रा में किस्मत कॉलोनी में एक तकवा मस्जिद है, वहां पर भी सिलेंडर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, वहां पर भी लोगों को सिलेंडर दिए जा रहे हैं। जो जरूरतमंद आए और लेकर के जाए। ना कोई जात देखी जा रही है, ना कोई धर्म देखा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ भारतवासियों के लिए, इंसानों के लिए इंसानियत बताते हुए, इंसानियत पैदा करते हुए भारतवासियों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया जा रहा है। वहीं नागपुर के प्यारे खान ने ऐसे समय में 32 टन ऑक्सीजन, जिसकी कीमत करीबन 1 करोड़ रुपया होती है, सरकारी अस्पताल को दिया है और 10 दिनों तक लगातार वो 16 टन ऑक्सीजन पहुंचाने वाले हैं। लोग ऐसे समय मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। इन लोगों की इस पहल से कहीं लोगों की जान बचाने में डॉक्टर को बहुत बड़ी मदद साबित हो रही है। दोस्तों, ये बहुत बुरा समय आया है। आज हमें सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत महसूस हो रही है तो वो है अस्पतालों की। आज अस्पताल नहीं है हमारे पास, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है बराबर हमारे पास। दोस्तों, यहाँ कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, मरने वाला सिर्फ और सिर्फ इंसान है। इंसानियत को बचाने के लिए इंसान का जिंदा रहना जरूरी है और इंसान तभी जिंदा रह सकता है जब इंसान को इंसान समझा जाए। मन का जहर निकालकर भाईचारे और एकता का प्रेम पैदा करके इंसान को इंसान समझकर गले से लगाया जाए। कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है दोस्तों। आपसी रंजिशें छोड़कर एकता के लिए काम करो, देश के लिए काम करो, भाईचारे के लिए काम करो, देश की जनता के लिए काम करो, भोली भाली गरीब जनता के लिए काम करो और उन लोगों से दूर रहो जो हिंदू मुस्लिम एकता में दरारें डालने की कोशिश करते चले आ रहे। हमें कोरोना वायरस ने बहुत कुछ सिखा दिया है दोस्तों। लाशें निकल रही है, कोई नहीं आ रहा है। वही लोग सामने बढ़ रहे हैं जिनके दिल में इंसानियत बसी है, जिनके दिल में इंसानियत का दर्द है, वही लोग आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं। दोस्तों, एकता बनाए रखिए, देश को बनाए रखिए। हमारी एकता ही हमें बचा सकती है, अपने देश को बचा सकती है। मास्क का वापर कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, दूरियां बनाए रखिए, बिना वजह बाहर ना निकलिए। दोस्तों, आपके परिवार की जिम्मेदारी आप पर है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका परिवार बिखर जाता है। दोस्तों, ये सेकंड जो टर्म आया है कोरोना का बहुत खतरनाक है। पता भी नहीं चल पा रहा है कब किसको कोरोना ने घेर लिया और कैसे वो निकल गया, पता भी नहीं चल पा रहा है। दोस्तों, एहतियात कीजिए, अपने घर को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है आपके परिवार को बचाना। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल रियल न्यूज एके को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, आप अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए होंगे तो रियल न्यूज एके को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।